तो आज हम एक ऐसे जाने माने यूट्यूबर पे बात कर रहे हैं जिनकी निजी जिंदगी मतलब अक्सर सुर्खियों में रहती है। हाँ, लेकिन इस बार मामला थोड़ा कानूनी हो गया है। हाँ, अरमान मलिक की बात हो रही है ना। वो जो अपनी 2 शादियों के लिए काफी चर्चा में रहते हैं। बिल्कुल। और अब खबर यह है कि पटियाला कोर्ट ने अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियों पायल मलिक और कृतिका मलिक को तलब किया है, समन भेजा है। जी। और जो शुरुआती जानकारी है उसके हिसाब से ये मामला शायद एक से ज्यादा शादी करने और कुछ धार्मिक नियमों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ लग रहा है। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया की हेडलाइन नहीं है, इसके पीछे पर्सनल लॉ, सामाजिक मान्यताएं, ये सब जुड़े हुए हैं। आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। अरमान मलिक हैं कौन? मतलब ज्यादातर लोग तो जानते ही होंगे, बहुत पॉपुलर यूट्यूबर हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। और उनका मेन कंटेंट क्या है? उनकी लाइफस्टाइल। हाँ, लाइफस्टाइल, और खासकर उनकी जो 2 पत्नियों के साथ उनकी जो जिंदगी है, पायल और कृतिका, वो इसे बहुत खुलकर दिखाते हैं अपने व्लॉग्स में। अच्छा। पहली पत्नी पायल मलिक हैं जिनसे उनका एक बेटा भी है, और फिर वो पायल से शादीशुदा थे, तभी उन्होंने कृतिका मलिक से शादी की। इसको लेकर उन्हें ट्रोलिंग भी बहुत हुई, आलोचना भी हुई, पर वो हमेशा एक हैप्पी फैमिली वाली इमेज ही दिखाते रहे हैं। और अब इसी हैप्पी फैमिली पर कानूनी सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट ने बुलाया है, तो आरोप क्या है? मतलब क्या कहा जा रहा है? आरोप यही है कि शायद उन्होंने एक से ज्यादा शादियां की हैं, जो कि भारत में कुछ पर्सनल लॉज के हिसाब से सही नहीं है, और कुछ धार्मिक उल्लंघन की भी बात है। देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। भारत में शादी के जो नियम है वो धर्म पर आधारित पर्सनल लॉज के तहत आते हैं। अच्छा, मतलब हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग? हाँ, मोटे तौर पे। तो अगर मान लीजिए पहली शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर हुई है, तो उस कानून के हिसाब से बिना पहली शादी खत्म हुए, मतलब तलाक या साथी की मृत्यु के बिना दूसरी शादी करना वो मान्य नहीं है। तो उसे क्या कहते हैं? बाइगेमी। हाँ, बाइगेमी या द्विविवाह। और ये भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 494 के तहत एक अपराध भी बन सकता है अगर कुछ शर्तें पूरी होती हों। तो कोर्ट शायद इन्हीं सब कानूनी पहलुओं को देखेगा। समझ गया। तो मतलब जो चीज वो सोशल मीडिया पे दिखा रहे थे वो कानूनी नजर से शायद उतनी सीधी नहीं है। हाँ। और जैसे ये कोर्ट वाली खबर आई सोशल मीडिया पर, तो जैसे तूफान आ गया होगा। हाँ बिल्कुल, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं। कोई लिख रहा है बिग बॉस ओटीटी के बाद अब कोर्ट रूम ओटीटी। हाँ। तो मजाक भी उड़ रहा है, लेकिन सीरियस बहस भी छिड़ी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वे उनका निजी मामला है, परिवार खुश है तो दूसरों को क्या लेना देना। ये तर्क तो आता ही है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि सेलिब्रिटी हो या कोई भी, कानून तो सबके लिए बराबर है। पब्लिक फिगर होने का मतलब ये नहीं कि आप कानून तोड़ें। बिल्कुल सही। और यही सवाल अब कोर्ट के सामने है। देखना होगा कि अरमान मलिक और उनकी पत्नियां अपना क्या पक्ष रखते हैं। क्या हो सकता है आगे, मतलब कोर्ट में क्या दलीलें दी जा सकती हैं? हो सकता है वो इसे अपना निजी मामला बताएं, या शायद वो किसी कस्टम या धार्मिक रिवाज का हवाला दें जिसके तहत उन्हें ऐसा करने की अनुमति हो, या फिर वो ये साबित करने की कोशिश करें कि कोई कानून टूटा ही नहीं है। केस थोड़ा लंबा खिंच सकता है, और अगर कोर्ट का रवैया सख्त रहा तो इसका असर उनकी इमेज पर, उनके काम पर, मतलब उनके यूट्यूब करियर पर भी पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर एक पॉपुलर यूट्यूबर की वो निजी जिंदगी जिसे वो कंटेंट की तरह दुनिया को दिखाते आए हैं, वो अब कानूनी जांच के दायरे में आ गई है। हाँ, और ये सिर्फ 2 शादियों की कहानी नहीं है। ये पर्सनल लॉ, सामाजिक सोच और जो सोशल मीडिया पर एक इमेज बनाई जाती है उसकी बीच का एक टकराव है। सही कहा। और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि कैसे वो ऑनलाइन वाली दुनिया और असल दुनिया के कानून आमने सामने आ गए हैं। ये मामला शायद दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी सोचने वाली बात है। हाँ, कि आप अपनी जिंदगी दिखाते हैं, ठीक है, पर उसकी भी कुछ सीमाएं, कुछ कानूनी जवाबदेही है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये मामला सिर्फ अरमान मलिक का नहीं है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि सोशल मीडिया पर जो रियलिटी हम देखते या दिखाते हैं और जो समाज के असली कानून और नियम हैं, उनके बीच वो लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए, इसका संतुलन कैसे बने।